हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 25 फरवरी और 25 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं, सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों, इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की नई अध्यक्ष कौन बनी है। तो यह बनी है दोस्तों गीता मित्तल। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये है गीता मित्तल जी, जिन्हें हाल ही में भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की नई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो 1926 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो यह नई दिल्ली में स्थित है। और अध्यक्ष कौन है, तो यह गीता मित्तल जी है। और सचिव का भी नाम याद रखना है दोस्तों, यह अरुण कुमार बनर्जी है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट थे इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उनके रिवीजन की। रिवीजन का पहला क्वेश्चन है कि शकुंतला चौधरी का निधन हो गया है, वह कौन थी। तो दोस्तों ये जो शकुंतला चौधरी है, इनका संबंध सामाजिक कार्यकर्ता से था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी एथलीट आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है। तो ये बनी है एमा टेरहोआ। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव 2022 का जो आयोजन है वो कहाँ पर हुआ है। इसका आयोजन किया गया है मध्य प्रदेश राज्य में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय महारत्न कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो यह प्रदान किया दोस्तों कोल इंडिया लिमिटेड को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का जो उद्घाटन है वो कहाँ पर किया गया है। इसका उद्घाटन किया है इंदौर, भारत में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि विश्व चिंतन दिवस 2022 कब मनाया गया है। तो यह मनाया गया है 22 फरवरी को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है कि रणजी ट्रॉफी डेब्यू पर 13 शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। साकिब उल गनी, जो कि बिहार से अपना संबंध रखते हैं। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। और अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दे, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया दोस्तों संजीव सान्याल को। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो ये है संजीव सान्याल, जिन्हें हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि संजीव सान्याल ने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के तहत वित्त मंत्री के प्रधान आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य किया था। 17 में उन्हें दोस्तों भारत सरकार के प्रधान आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। और साथ ही 2014 में वर्ल्ड सिटीज समिट में सिंगापुर सरकार ने भी उन्हें सम्मानित किया गया था। दोस्तों इस परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो यह डॉक्टर विवेक देवराय है। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन 2 संजीव सान्याल। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि किस देश ने नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सी डोम का नया सफल परीक्षण किया है। तो यह सफल परीक्षण किया दोस्तों इजराइल ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो इजराइल ने नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सी डोम का सफल परीक्षण किया है। इस रक्षा प्रणाली का जो उपयोग है वो इजरायली नौसेना के सार 6 श्रेणी के कॉर्वेट पर किया जाएगा। और सी डोम दोस्तों प्रणाली आयरन डोम का एक नौसैनिक संस्करण है। सी डोम को इजराइल की नवीनतम पीढ़ी के कार्बेट युद्धपोतों में लगाया जा रहा है, जो भूमध्य सागर में इजराइल की तटरेखा और अपतटीय प्राकृतिक गैस संपत्ति की रक्षा करता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन 3 इजराइल। यहाँ पे हम दोस्तों बात करते हैं इजराइल की। तो मैं आपको बता दूं कि इजराइल स्थित है एशिया महाद्वीप में, जिसकी राजधानी दोस्तों जेरूसलम। और इजराइल की जो करेंसी है वो इजरायली शेकेल है। और वर्तमान में इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट है और राष्ट्रपति दोस्तों इसाक हरजोग है। यहीं पे हम बात करें कि इजराइल की जो संसद है उसका नाम क्या है दोस्तों,
तो यह नेसेट है, ये भी आपको याद रखना है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किसने किया है? तो यह उद्घाटन किया दोस्तों नरेंद्र मोदी। तो यह उद्घाटन किया दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। तो दोस्तों यह गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की एक पहल है जिसमें 100 किसान ड्रोन को हरी झंडी दिखाई गई है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और गोवा सहित भारत के 16 राज्यों के 100 गाँव में तो किसान ड्रोन लॉन्च किए गए हैं। ड्रोन के उपयोग से दोस्तों किसानों के समय की बचत की जाएगी। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किया गया है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि रियो ओपन टेनिस ATP 500 खिताब जीतने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह बने दोस्तों कार्लोस अल्काराज। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो दोस्तों 18 वर्षीय कार्लोस अल्काराज रियो ओपन टेनिस ATP 500 खिताब जीतने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने दोस्तों फाइनल मैच में डिएगो शॉर्ट्जमैन को 6-4, 6-2 से हराकर यह खिताब जीता है। और इसका जो आयोजन स्थल है वो क्या है दोस्तों? तो रियो डी जेनेरो है जो कि ब्राजील में स्थित है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2 कार्लोस अल्कराज, जिन्होंने रियो ओपन टेनिस ATP 500 खिताब अपने नाम कर लिया है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अमेरिका ने किस देश पर आर्थिक प्रतिबंध लागू कर दिया है? तो यह प्रतिबंध लागू किया है रूस पे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिया है। राष्ट्रपति बाइडेन ने दोस्तों यह कहा है रशिया ने यूक्रेन पर हमला करके अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सरेआम उल्लंघन किया है। अमेरिका द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के बाद अब रूस पश्चिमी देशों के साथ व्यापार नहीं कर सकेगा। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 रशिया, मतलब रूस देश पर आर्थिक प्रतिबंध लागू कर दिया है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला केबल रेल ब्रिज कहाँ पर बनाया जाएगा? तो इसे बनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला केबल रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में अंजी नदी पर बनाया जाएगा। अंजी खड्डे दोस्तों बारामूला रेल लिंक इस परियोजना का हिस्सा है। और इस परियोजना से कटरा और रियासी क्षेत्रों को रेल लिंक के माध्यम से जोड़ा गया है। तो उधमपुर और श्रीनगर शामिल है। पुल नदी के तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा होगा जो कि पेरिस में एफिल टावर से भी ऊंचा है। आपको याद रखना है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2 जम्मू कश्मीर। और अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप को लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो यह बना है दोस्तों असम राज्य। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। तो दोस्तों असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने गुवाहाटी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इसे राज्य परिवहन विभाग द्वारा IIT मद्रास के सहयोग से विकसित किया गया है। और इस मोबाइल एप्लीकेशन में दोस्तों रात में नदियों में चलने वाली नाव को सहायता मिलेगी। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन 3 असम राज्य। और अब चलते हैं दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का लास्ट क्वेश्चन की वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 25वीं बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? तो इसका जो आयोजन है दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। तो वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 25वीं जो बैठक है वो मुंबई महाराष्ट्र में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित हुई है। केंद्रीय बजट दोस्तों 2022-23 पेश करने के बाद यह पहली उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद ने इस बैठक में विभिन्न देशों और वैश्विक और घरेलू विकास के मद्देनजर उत्पन्न होने वाली प्रमुख मैक्रो वित्तीय चुनौतियों पर विचार विमर्श किया है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वर्तमान समय में निर्मला सीतारमण जी कौन है? तो यह केंद्रीय वित्त मंत्री है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे मुंबई महाराष्ट्र। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के डेली जी के तड़का डोज 27 की।
तो यहाँ पे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह स्थित है रावी नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो इसकी जो शुरुआत है दोस्तों वो 1951 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है जयप्रकाश नारायण जी को। अगला पॉइंट है दोस्तों कि संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? तो यह भाग 20 आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि मोहम्मद गजनवी ने अपनी प्रथम आक्रमण में 1001 ईस्वी में किस भारतीय राजा को हराया था? मोहम्मद गजनवी ने हराया था दोस्तों राजा जयपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस वर्ष में इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई थी? तो 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो यह बलदेव सिंह थे, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों यह हमिंग बर्ड जिसे गुंजन पक्षी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आंखों के आंसू किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं? तो दोस्तों यह ग्रंथि का नाम है लैक्रिमल ग्रंथि। और आज का डेली जीके तड़का डोज का लास्ट क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो यह दोस्तों महात्मा गांधी है। अभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे दोस्तों डेली जीके तड़का डोज 27 में। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। क्वेश्चन है कि विंटर ओलंपिक 2022 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।